मूवी का स्टार्ट टिम से होता है, जो बेबी बॉस के इस पार्ट में बड़ा हो चुका है और उसकी 2 बेटियां टेबिथा और टीना भी हैं। टिम की फैमिली बिल्कुल परफेक्ट है। उसकी वाइफ कैरोल बहुत सपोर्टिव लेडी है। बेबी बॉस यानी टेड एक कामयाब बिजनेसमैन है, मगर टिम के अंदर से अभी भी बचपना नहीं गया। टिम अभी भी टेबिथा को अपनी और बेबी बॉस के बचपन की कहानी सुनाता है, लेकिन फिर एक रात उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और टिम की इन स्टोरीज में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बड़ी होकर बिल्कुल टेड की तरह एक कामयाब इंसान बनना चाहती है, न कि अपने फादर की तरह। टिम मायूस होकर एंटेक में जाकर अपनी और बेबी बॉस की पुरानी चीजें देखने लगता है, क्योंकि वो बेबी बॉस को बहुत मिस करता है। लेकिन बिजी होने की वजह से बेबी बॉस अब उससे मिलता नहीं है। टिम जब वापस अपने रूम में जा रहा होता है तो उसे टीना के रूम से कुछ आवाज आती है, तो वहाँ जाकर उसे रिवील होता है कि उसकी बेटी टीना भी बेबी बॉस की तरह बेबी कॉर्पोरेशन से आई है, क्योंकि फिर से बेबी की पोजीशन को खतरा है, इसलिए इस बार इसे इस मिशन के लिए चुना गया है। जैसा कि वो जानती थी कि टिम और बेबी बॉस पहले भी ये कर चुके हैं, इसलिए वो इनसे हेल्प मांगती है, मगर टिम बेबी बॉस को डिस्टर्ब करने से साफ इनकार कर देता है। टीना अपनी और टिम की सब बातें रिकॉर्ड कर लेती है और अगली सुबह होते ही टेड वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि टीना ने टिम की आवाज यूज करके एक वॉइस मेल भेज दिया था कि टेबिथा गिर गई है। टिम समझ जाता है कि ये टीना का काम है। वो टेड और टीना को लेकर किचन में जाता है और टेड को समझाने की ट्राई करता है, लेकिन टेड टिम की फैमिली में वापस आने के लिए एक नॉर्मल बेबी टाई बन चुका था। उसे बेबी कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो टिम को पागल समझने लगता है। तभी टीना टेड और टिम को एक खिलौने जैसी दिखने वाली डिवाइस की मदद से बेबी के वार्ड में लेकर जाती है। जहां जाते ही टेड को सब याद आ जाता है कि पहले वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। दूसरी तरफ टेबिथा और कैरोल भी क्रिसमस का सामान लेने बाहर चली जाती हैं। आगे टीना टेड और टिम को बताती है एक बंदे ने, जिसका नाम आर्मस्ट्रॉन्ग है, उसने एक स्कूल ओपन किया है जिसमें वो छोटे बच्चों से बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करवाता है और पेरेंट भी आगे होने वाले कंपटीशन की वजह से बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन इससे बच्चों का बचपना छिन सकता है, क्योंकि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बड़ी तेजी से अपने स्कूल को प्रमोट कर रहा है और हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। इसके लिए बेबी कॉर्प ने एक सोल्यूशन भी बनाया है, जिसकी मदद से आप 48 घंटों के लिए छोटे हो जाओगे। फिर वो दोनों उस सोल्यूशन को पी जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज और जहानत अब भी पहले जैसी थी। लेकिन तभी कैरोल टेबिथा के साथ वापस घर आ जाती है। तभी वो टीना, टेड और टिम को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। तभी टिम कैरोल से कहता है वो टेड के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है, क्योंकि वो दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं। लेकिन असल में वो दोनों कहीं नहीं जाते हैं। रात को टीना इन दोनों को एक सीक्रेट कैमरा और एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्ड देती है, ताकि वो दोनों ये चीजें स्कूल जाकर डॉक्टर के कमरे में रख दें, जो उस स्कूल का प्रिंसिपल था, ताकि वो उसके आगे के प्लान के बारे में जान सकें। अगली सुबह टेड और टिम टाइम पर उठ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी बस मिस हो जाती है। लेकिन कैरोल टीना और टेबिथा को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है, क्योंकि टिम की बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। टेड सीटी बजाकर हार्स को वहाँ बुलाता है, जिसे उसने टेबिथा के बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया था। फिर वो दोनों उस पर बैठकर स्कूल पहुँचते हैं, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में रास्ते में आने वाली कई चीजों को वो बर्बाद कर देते हैं। अब टेड 2 बच्चों से पैसों के बदले में उनसे उनकी स्कूल ड्रेस खरीद लेता है। इसके बाद वो देखते हैं कि डॉक्टर ने स्टूडेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे कम दिमाग वाले येलो ग्रुप में जाते हैं और सबसे ज्यादा वाले ब्लू में। ये देखकर टेड खुश होने लगता है, क्योंकि ब्लू टिक वाली स्कूल ड्रेस उसके पास थी और येलो वाली टिम के पास। लेकिन टिम उसको बातों में फंसाकर उसका बैज खुद ले लेता है और अपना उसे दे देता है। इस वजह से टेड को बहुत छोटे बच्चों के साथ स्कूल के अंदर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ टिम अपनी बेटी की क्लास में जाता है, जहाँ पर उसी क्लास का बच्चा उसे अगली सीट पर बैठने नहीं देता, तो टेबिथा उसे अपनी सीट दे देती है। ये देखकर टिम को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक रोबोट कमरे में आता है, जिसे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। अब वो रोबोट टिम के पास आकर उससे उसका नाम पूछता है, क्योंकि उसे वो एक न्यू स्टूडेंट लग रहा था। तो टिम इससे बोलता है कि
मेरा नाम मार्कोस है। फिर वो रोबोट पढ़ाने लगता है। टिम को लगता है कि वो किसी छोटे टॉपिक से शुरू करेगा, जैसे कि फ्रैक्शन, लेकिन वो रोबोट शुरुआत ही मेडिकल फिजिक्स से करता है। ये सोचकर टिम परेशान हो जाता है कि इतने छोटे बच्चों को मेडिकल फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। फिर वो रोबोट टीचर सब बच्चों से अलग अलग सवाल पूछने लगता है, लेकिन उन सवालों के जवाब ज्यादातर टैबिथा ही दे रही थी। ये देखकर टिम को अपनी बेटी पर प्राउड फील होता है, जिसके बाद टिम वहाँ से निकलने के लिए आइडिया सोचने लगता है ताकि वो डॉक्टर के ऑफिस में जा सके। तो टिम को एक आइडिया आता है, तब वो अपने हुलिये को बदलकर एक बैड बॉय की तरह एक्ट करने लगता है ताकि रोबोट टीचर उसे प्रिंसिपल ऑफिस में भेज दे सजा के तौर पर। लेकिन टिम का ये प्लान उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि रोबोट टीचर उसे प्रिंसिपल ऑफिस न भेजकर एक रूम में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम टेड को देखते हैं, जो बाकी बच्चों के साथ एक रूम में बंद था। तो टेड भी वहाँ से निकलने के लिए उस रूम को देखने लगता है। तभी उसे एक विंडो दिखती है। फिर टेड वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद टेड प्रिंसिपल ऑफिस जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो डॉक्टर भी एक चाइल्ड है जो हमेशा एक रोबोट सूट पहनकर रखता है। अब वो डॉक्टर टेड को बताता है कि वो टेड को बहुत देर से कैमरे की मदद से देख रहा था और उसे लगता है कि टेड भी उसकी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है, जो बड़ों से ज्यादा ज़हीन और स्मार्ट है। फिर डॉक्टर स्कूल बंद होने के बाद उसे एक जगह पर आने को बोलता है। आगे लंच टाइम में टिम टेड से मिलता है। टेड टिम से कहता है कि तुम कभी भी अपना काम परफेक्शन से नहीं कर सकते, इसलिए मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। तो टिम उसे कहता है कि ठीक है, तुम अकेले काम करो, वैसे भी मुझे कोई और काम है। इसके बाद टिम अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, जहाँ वो रिहर्सल रूम में देखता है कि टैबिथा आने वाले फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो सबसे कहती है कि उसकी प्रैक्टिस वो कल करेगी। फिर वो वहाँ से निकलकर अपनी मॉम के साथ घर जाने लगती है। तब टिम उसे बाय बोलने आता है। साथ ही वो टीना की मॉम से कहता है कि वो एक गरीब फैमिली से है और अब उसे इतनी ठंड में चलकर घर जाना पड़ेगा। ये सुनकर कैरोल टिम को डिनर के लिए अपने घर पर ले जाती है। दूसरी तरफ स्कूल ऑफ होने पर डॉक्टर की बताई जगह पर जाता है, पर उसे वहाँ पर निंजा बच्चे मिलते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर डॉक्टर उसे अपना सेंटर दिखाता है। तो टेड डॉक्टर से पूछता है कि तुम ये सब मैनेज करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हो। तो डॉक्टर उसे बताता है कि वो छोटे छोटे बच्चों से कोडिंग करवा कर एप्स बनवाता है, जिन्हें वो मिलियन में बेचता है, क्योंकि बच्चों को जो सिखाओ वो सीख जाते हैं और वो इस चीज को गेम समझकर एंजॉय भी करते हैं। ये सुनकर टेड डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम एप्स बेचकर पैसा कमा सकते हो तो तुम्हें स्कूल की क्या जरूरत। तो डॉक्टर बताता है कि वो एक नई ऐप पर काम कर रहा है, जिससे वो सब बड़े इंसानों को एमबी में कन्वर्ट कर देगा। फिर हर तरफ हमारी तरह बच्चों का राज होगा, जो किसी वार और पॉलिटिक्स में नहीं उलझेगा। दूसरी तरफ टिम कैरोल के साथ घर पहुंचने पर देखता है कि उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं, लेकिन वो टिम को नहीं पहचान पाते क्योंकि उसने अपना हेयर स्टाइल अलग कर रखा था। साथ ही उसने चश्मा भी पहन रखा था। फिर डिनर टेबल पर उनके पेरेंट्स टिम और टेड के बारे में बताते हैं कि वो हर काम साथ ही करते हैं। ये बात टेड भी सुन लेता है और दोनों सैड हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों को ऐसे दुखी होते हुए टीना देख लेती है। इसके बाद टिम टैबिथा के साथ उसके कमरे में जाता है, जहाँ टिम उसके गाने के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि गाना गाते हुए उसे फील नहीं आ पा रही, इसलिए वो अच्छा नहीं गा पा रही, लेकिन उसके डैड यानी टिम बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं और मैं भी अच्छा गाकर अपने डैड को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर टिम बहुत खुश हो जाता है। फिर वो टैबिथा को गाने को फील करना सिखाता है, जिसे टैबिथा बहुत जल्द सीख जाती है और बहुत अच्छा गाने लगती है। फिर वहाँ टिम आ जाता है तो टेड उन्हें डॉक्टर और उसके बीच होने वाली बातों के बारे में बताता है। तब वो तीनों डॉक्टर को रोकने का प्लान करने लगते हैं। अब उस फंक्शन का दिन आता है जहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और वो तीनों भी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। लेकिन यहाँ टेड को डॉक्टर से पता चलता है कि उसने बड़े लोगों को ज़ोंबी में कन्वर्ट करने वाली ऐप बना ली है, जो एक कैमरा जैसी ऐप है, जिसे जैसे ही बड़े लोग फोटो खींचने लगेंगे तो वो ज़ोंबी बन जाएंगे और वो सारे डॉक्टर के कंट्रोल में आ जाएंगे। ये सुनकर टेड जल्दी से ये बात टीना को बताता है। तो टीना बताती है कि मुझे इस बिल्डिंग के मैप से पता चल रहा है कि बैक साइड पर एक लीवर है, जिसे नीचे करते ही लाइट चली जाएगी और ऐप का सर्वर बंद हो जाएगा। फिर टीना माइक्रोफोन पर टिम को लीवर नीचे करने का बोलती है, मगर टिम का माइक्रोफोन गिर गया था। तब टेड खुद बैक स्टेज जाता है लीवर गिराने के लिए, मगर टिम उसे मना करता है क्योंकि आप स्टेज पर
परफॉर्मेंस की बारी टीना की थी, मगर टेड नहीं रुकता और लीवर नीचे गिरा देता है। पर लीवर नीचे गिराते ही बेबी निंजा उन्हें पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि डॉक्टर टेड और टिम के बारे में सब जान चुका था और अब वो इन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है जिसमें पानी भरने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेबिथा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि सभी लोग उसकी फोटो खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो सर्वर रूम में जाते हैं, मगर वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी टीना और टेबिथा भी वहाँ आ जाती हैं, जिन्होंने डॉक्टर का एक दूसरा कोड चुरा लिया था और इसी की मदद से वो कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए ऊपर चढ़ने लगती हैं, जिसे देखकर डॉक्टर भी उनका पीछा करने लगता है। ऊपर पहुंचकर टिम डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है और टेबिथा कंप्यूटर की मदद से सर्वर ऑफ करने की ट्राई करती है, लेकिन उसकी ट्राई करने से पहले डॉक्टर कंप्यूटर को तोड़ देता है और खुश होने लगता है। लेकिन तभी टीना को वहाँ फायर अलार्म दिखता है, तो वो जल्दी से टिम को अलार्म ऑन करने को कहती है ताकि पानी की वजह से सारे कंप्यूटर खराब हो जाएं और सारे सर्वर डम हो जाएं। लेकिन टिम के अलार्म ऑन करने पर पानी नहीं गिरता क्योंकि डॉक्टर ने पानी का बिल नहीं भरा था। अब डॉक्टर उनकी हार देखकर वहाँ खड़ा होकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है, तो टीना और टेबिथा कोल्ड ड्रिंक को कंप्यूटर पर गिरा देती हैं, जिससे सारे सर्वर डाउन होने लगते हैं और टीना डॉक्टर को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ टिम और टेड पर सोल्यूशन का असर खत्म होने लगता है और वो बड़े होने लगते हैं। यहाँ टिम देखता है कि टेबिथा पैर फिसलने की वजह से ऊपर से गिरने वाली थी, पर टिम सही वक्त पर टेबिथा को बचा लेता है। अब टेबिथा फिर से अपने डैड को अपने पास देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सारे सर्वर डाउन हो जाते हैं और सभी लोग पहले जैसे हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम टिम के घर को देखते हैं, जहाँ सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पर आज भी टेड यहाँ नहीं था, लेकिन तभी कोई उनकी डोरबेल बजाता है, तो टिम देखता है कि टेड ने उनके लिए गिफ्ट भेजे हैं कि वो आज नहीं आ सकता। ये पढ़कर टिम परेशान होने लगता है, लेकिन तभी टेड वहाँ आकर उसे सरप्राइज दे देता है। फिर ये दोनों बच्चों की तरह बर्फ से खेलने लगते हैं। ये देखकर सबको उनके बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर भी टिम और टेबिथा के बीच का प्यार देखकर वापस अपने पेरेंट के पास चला जाता है और यही मूवी एंड हो जाती है।